हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 संचालकीय हिसाबी पद्धति 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, नाणकीय पत्रकों विश्लेषण। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जहाँ पर हमने इस चैप्टर की फर्स्ट मेथड ट्रेंड परसेंटेज वलन दशावटी टकावारी का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन सीखा था। इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग के वो फर्स्ट मेथड जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम इस चैप्टर की सेकंड मेथड सीखने वाले हैं, जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट, सामान्य मापनी टकावारी। तो डायरेक्ट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कौन सा सम आज सीख रहे वो बुक में से एक बार मैं बता देता हूँ। वैसे सम्स मैंने इंग्लिश और गुजराती दोनों में कंप्लीट राइट डाउन किया हुआ है और दोनों में आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। जो सम हम सीख रहे वो हमारी बुक के अंदर एक्सरसाइज का स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है, जहाँ पर हेडिंग में लिखा गया है प्रिपेयर कॉमन साइज परसेंटेज टेबल। गुजराती में लिखा होगा सामान्य मापनी टकावारी। तो यहाँ पे सम्स में हमको क्या दिया गया? बैलेंस शीट पाकू शेड्यूल की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जहाँ पे 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक हमारा 23-24 और दूसरा है 24-25। तो सबसे पहले सम सॉल्यूशन के लिए पूरा का पूरा सम्स जैसा दिया वैसा हमें लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश और गुजराती दोनों में, बाकी आप लोग को पूरा सम्स जैसा है वैसा आपको लिख देना है। यहाँ पे हमें को सबसे पहले एसेट्स मिल्कियत की इन्फॉर्मेशन दी थी, फिर हमें यहाँ पर लाइबिलिटी एसेट्स की। तो जो जो एंट्री दी वो सारी हमें यहाँ पर लिख देनी है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो सिंपल सा, जैसे हमने देखा सम्स में हमें 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी गई थी। जैसे कि पहला 23-24, तो 23-24 की इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद उसी के बाजू में उसका परसेंटेज टकावारी का हमको कॉलम ऐड कर देना है। फिर हमें 24-25 की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो 24-25 के सारे आंकड़े लिखने के बाद उसी के बाजू में उसका परसेंटेज टकावारी का कॉलम बना देना है। अब हमें इस मेथड में परसेंटेज कैसे निकालता, तो जरा समझते। जैसे देखा जाए तो ये भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पर कॉमन साइज लिखा गया है, नाम आप देख रहे हो कॉमन साइज, सामान्य माप। तो यहाँ पर जो भी हमारी एसेट्स है ना, जो भी मिल्कियत वो टोटल में कितना हिस्सा रखती है उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज निकाला जाता है, टोटल के अकॉर्डिंग। इसी तरह लायबिलिटी के अंदर भी जो हमारी जवाबदारी, उसमें भी जो हर एक लायबिलिटी है ना, वो टोटल लायबिलिटी में कितना हिस्सा रखती है उसके कंपैरिजन में उसका परसेंटेज निकाला जाता है। इन शॉर्ट में आपको टोटल ही देख लेना है। याद रखिएगा, अलग अलग जो हेड है ना उसका टोटल नहीं, पूरे के पूरे एसेट्स, पूरी मिल्कियत का जो टोटल है। जैसे यहाँ पे दिया गया 24 लाख, 23-24 के लिए कितना 24 लाख दिया गया है। और जो एसेट्स का टोटल होगा, आप लोग को पता है बैलेंस शीट में दोनों का क्या इक्वल होता है, वही हमारा लायबिलिटी का भी टोटल होगा 24 लाख। ठीक है, मतलब 24 लाख के कंपैरिजन में हमको हर एक का देखना को कितना हिस्सा लगता है उसका परसेंटेज निकालना रहेगा। 23-24 साल के लिए टोटल 24 लाख के कंपैरिजन में हर एक का अपना अपना कितना परसेंटेज है वो हमें निकालना रहेगा। और सेकेंड ईयर के लिए भी बिल्कुल सेम, 24-25 का टोटल कितना आ रहा है? 30 लाख आ रहा है। ग्रैंड टोटल देखिएगा, याद रखिएगा, जो हेड का टोटल दिया ना वो मत देखिएगा, ग्रैंड टोटल देखिएगा। जो हमारा मिल्कियत, जो एसेट्स का टोटल होगा वही हमारा लायबिलिटी का होने वाला है, बिल्कुल सेम ही रहेगा। यहाँ पर सेकंड ईयर के लिए 30 लाख का टोटल रहेगा। अब देखिए हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो सिंपल, तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि हमने देखा है मिल्कियत एसेट्स दिया गया है, पहला नाम क्या दिया है? लैंड बिल्डिंग, जमीन मकान दिया गया है, 7,20,000। तो ये जो 7,20,000 है वो 24 लाख में कितना हिस्सा रखती है, कितना परसेंट रखती है, तो एक मैं लिख के बता देता हूँ। वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको कैलकुलेशन में ही करना है। जैसे लैंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया था 7,20,000, परसेंटेज के लिए इंटू में हमेशा क्या लगाना है? 100, और डिवाइड में टोटल आ जाएगा। ठीक है, टोटल तो सेम ही होता है। मिल्कियत के लिए से तो मिल्कियत का टोटल ले लेते, लेकिन लायबिलिटी और मिल्कियत दोनों का टोटल इक्वल ही होता है। कितना है हमारा? 24 लाख है, तो 24 लाख हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो 24 लाख के कंपेयर में 7,20,000 देखिए कितना परसेंट हो रहा है। कैलकुलेशन में मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारा 7,20,000 था, जमीन मकान इंटू में आएगा 100 और डिवाइड में टोटल लिखिएगा 24 लाख। तो डायरेक्ट हमारा एग्जैक्ट मिल रहा है 30, तो 30% हिस्सा रखता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 30। ठीक है, बाई चांस अगर पॉइंट में आए और आप लोग को पॉइंट में लिखना तो आप लोग पॉइंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट में लिख के आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन राउंड फिगर करना तो राउंड फिगर भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो फाइनल जो टोटल होगा ना उसका 100 ही आना चाहिए। जब आप राउंड फिगर करोगे ना तो लास्ट में जाके ध्यान से देखिएगा, एक बार टोटल करके आपको देख लेना कि 100 से ज़्यादा ना हो जाए। समझ गए? चलिए एक और निकालते हैं हम लोग। जैसे अगला है फर्नीचर, तो फर्नीचर का 6 लाख दिया गया है, तो 6 लाख का कैसे निकलेगा? तो 6 लाख उसके इंटू में आएगा 100 और डिवाइड में टोटल वही आएगा 24 लाख। हर एक के लिए टोटल हमेशा अपॉन में टोटल ही आएगा 24 लाख। तो कैलकुलेशन में अगर करें 6 लाख इंटू में 100 और डिवाइड में करेंगे 24 लाख,
तो ये हो गया हमारा 25%। कितना हो रहा है? 25%। एग्जैक्ट मिला राउंड फिगर तो 25% ही आएगा। अब देखा जाए तो आप टोटल भी यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अमाउंट के बेस पर निकालोगे तो बेटर है, जिससे कहीं मिस्टेक अगर ऊपर हुई है तो हम लोग यहाँ पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल हमको सेम मिलते हुए जाएगा, जैसे 30 और 25 तो यहाँ 55 ही आना चाहिए, क्योंकि ये मेथड कौन सी कॉमन साइज है जिसके अंदर हम टोटल के बेस पर परसेंटेज निकालते जा रहे हैं। तो टोटल का 100 होता है तो 100 से ऊपर वैसे भी होगा नहीं, तो यहाँ पर टोटल आप करके लिख सकते हो, लेकिन टोटल का भी निकाल दीजिए। जैसे कि 13,20,000 है तो 13,20,000 इंटू में करेंगे 100 और डिवाइड में वही टोटल 24 लाख, तो हमारा कितना आएगा? 55 आएगा। ऐसा करने से क्या होता है, अगर बाई चांस ऊपर में कहीं पे कुछ में भी अगर मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, इसलिए टोटल का भी निकाल के कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक बार लायबिलिटी का भी 1-2 निकाल के समझा देता हूँ, ठीक है? फिर हम लोग 24-25 का भी निकालेंगे। पहले हमने आपको इसके एसेट्स का समझाया, आपको बाकी सबका निकालना है, ठीक है? मैं हर एक का करके नहीं दिखा रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। चलिए अब इसका अगर निकाले, जैसे यहाँ पे 9,60,000 तो क्या आएगा? ये हमारी लायबिलिटी है 9,60,000 इंटू में 100 डिवाइड में टोटल इस लायबिलिटी के लिए वैसे लायबिलिटी का ही टोटल लिया जाता है, लेकिन सेम ही आने वाला है। इस साल 24 लाख है तो दोनों का टोटल 24 लाख ही वैसे होगा, तो डिवाइड में 24 लाख ही आएगा। डिवाइड में आएगा 24 लाख तो यहाँ पे हो गया 40%। पूरे सम्स में राउंड फिगर में आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अगर बाकी पॉइंट में आए और आप लोग को पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, वरना उसको राउंड फिगर कर सकते हो। 0.5 से ज़्यादा हो तो 1 इंक्रीज कर लीजिएगा, बट लास्ट में जाकर चेक कीजिएगा 100 टोटल करना है आपको, ठीक है? चलिए एक और का निकालते, जैसे 6 लाख दिया है तो यहाँ पर 6 लाख का निकालेंगे इंटू में 100 डिवाइड में 24 लाख। थोड़ा मैं फास्ट कर सकता हूँ, आप लोग को आइडिया आ चुका होगा। 25 हो रहा है। जैसे आप 15,60,000 का निकालना है, इन दोनों का टोटल लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल ये आ रहा है तो परसेंट का भी टोटल सेम ही आता है, पर आप निकाल के कीजिए। जैसे कि 15,60,000 है इंटू में 100 है डिवाइड में क्या आएगा? 24 लाख, तो हमको कितना मिलेगा? 65 मिलेगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, या 65 होगा। और लास्ट वाले का करोगे, जैसे कि 24 लाख है तो 24 लाख का 24 लाख कितना आएगा? 100 ही आएगा। तो यार सारे का टोटल कीजिएगा, आपको 100 मिलते हुए जाएगा। जैसे कि इन तीनों का मैं निकाल के दिखा देता हूँ फटाफट। जैसे कि 1,20,000 है, ठीक है? थोड़ा क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डिवाइड में है 24 लाख तो हमारे यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा। ये सॉरी एक बार अगेन देख लेता हूँ। 1,20,000 इंटू में 100 डिवाइड में है 24 लाख, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1,92,000 इंटू में 100 डिवाइड में 24 लाख। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। हम लोग को डिवाइड क्या करना है? टोटल के कंपेयर में निकालना है। अगला है 5,28,000 इंटू में 100 डिवाइड में आएगा 24 लाख, कितना आएगा? 22। अब आप लोग यहाँ इस टोटल का भी करेंगे, 8,40,000 है। वैसे इन तीनों का टोटल करके लिखोगे तो यही टोटल आएगा आपको। इस टोटल का जो परसेंटेज बनना चाहिए वही आपका आएगा। जैसे कि यहाँ टोटल कितना? 8,40,000 है। 8,40,000 इंटू में 100 डिवाइड में है 24 लाख, तो ये हो गया 35। अब आपका टोटल 100 आना चाहिए। आप बोले सर 100 कहाँ हो रहा है? तो इन दोनों का टोटल मिला के ये अमाउंट लिखिए 24 लाख। ये फर्स्ट हेड का और सेकंड हेड का टोटल अमाउंट है 24 लाख। तो यार 65 और 35 100 हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए मैं किस टोटल की बात कर रहा हूँ? जो हेड की अमाउंट का टोटल है उसका ये ग्रांड टोटल है अमाउंट में, तो परसेंटेज में भी वैसा ही होगा। जो हेड आ रहा है उस हेड का जो टोटल मिल रहा है परसेंट में, उन दोनों का टोटल मिला के कितना हुआ? 100 हुआ। आई होप क्लियर हुआ 100 में किसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पे भी आप ऊपर भी मिलकर एसेट्स में समझ गए होंगे कि आप लोग जो यहाँ पर ये फर्स्ट हमारा जो टोटल आया 55 और यहाँ का टोटल जैसे कि करके दिखा देता हूँ 10,80,000 है इंटू में 100 और डिवाइड में 24 लाख, तो ये हमारा आ रहा है 45। तो देख लीजिए 55 + 45 बराबर 100, और यहाँ पे इन तीनों का निकालोगे तो 45 आपको टोटल मिलेगा। तो इस तरह से आई होप ये फर्स्ट ईयर का आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड ईयर का भी हम फटाफट देख लेते। तो सेकंड ईयर के लिए टोटल कितना होगा? हमारा 30 लाख है, ठीक है? 30 लाख टोटल दिया गया, तो हर एक को डिवाइड में 30 लाख के कंपेरिजन में हर एक का परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कि 14,70,000 है। अब मैं लिखे बिना कैलसी में कर सकता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो चुका है। और आप लोग को भी लिख के कहीं पे दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आपको कैलसी में ही करना है। 30 लाख से डिवाइड किया, यहाँ पर 49 आ रहा है। सेकंड का निकालेंगे हम 6,30,000 इंटू में 100 डिवाइड में 30 लाख, तो इसका हमारा आएगा 21। अब ऐसा एक्चुअली ये जो अमाउंट है इन दोनों का टोटल ही है, तो यहाँ पे इन दोनों का परसेंटेज का भी टोटल ही आना चाहिए। यहाँ पर हो रहा है हमारा हो जाएगा 70%। एक बार करके भी देख लीजिएगा, जिससे कहीं पे कोई मिस्टेक हो ऊपर तो आप उसको सुधार पाओ। डिवाइड में है 30 लाख, तो हो गया 70। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे इन तीनों का परसेंट निकालोगे तो यहाँ पर इसका टोटल आएगा। मैं 9 लाख का डायरेक्ट निकाल देता हूँ कि 9 लाख का अमाउंट है इंटू में 100 डिवाइड में करेंगे 30 लाख, कितना आएगा? 30 आएगा।
तो देखिए ये दोनों अमाउंट का टोटल मिला के 30 लिखे ना, 21 और 9 कितना हो गया 30, तो 70 और 30 कितना हो गया 100। इन शॉर्ट में लास्ट जो फाइनल टोटल होगा उसका 100% होगा और आप बाकी जो हेड है उसका टोटल निकालिएगा परसेंटेज का, तो आपको 100 ही मिलना चाहिए। तो इस तरह से इस मेथड में हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। इन शॉर्ट में अगर आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमको टोटल जो आता है ग्रांड टोटल एसेट्स का या लायबिलिटी का दोनों सेम ही होता है, उसी के कंपेरिजन में बाकी सबका परसेंटेज निकालना रहेगा, मतलब इंटू में 100 और डिवाइड में टोटल। एसेट्स के लिए एसेट्स का होता है, लायबिलिटी के लिए लायबिलिटी का होता है, लेकिन दोनों की अमाउंट सेम ही होती है। तो इस तरह से ये मेथड हमारी क्लियर होती है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, कहीं पे थोड़ा बहुत मैंने स्पीड में समझाया हो भी सकता है, क्योंकि मुझे लगता है ईजी है, आपको ईजिली आ चुका होगा। ठीक है, कोई डाउट हो, वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बोल ही रहा हूँ कि VG Student एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।